जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने ये नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें चर्चा का विषय यानी कि जो डे ऑफ द चर्चा का विषय रहेगा, मतलब जिस दिन अगर किसी तारीख पर कोई ऐसा विषय आ रहा है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसकी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मैं सिर्फ वही टॉपिक लूँगी जो उस समय करंट में चल रहे हैं। कुल मिला के ये करंट से रिलेटेड है ये सीरीज़ मेरी, जिसमें मैं ये फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि अभी कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में चल रही है और ये मोदी जी की नई पहल है। 17 अप्रैल का है ये, 17 अप्रैल का अपडेट है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसकी पूरी विस्तार से चर्चा की है इस लेक्चर में और ये मेरा पहला लेक्चर है चर्चा का विषय का, इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखना। ओके, हम देखते हैं ये क्या है। देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए बाज़ार में उचित मूल्य की गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने से सभी को लाभ होगा। इस उद्देश्य के साथ जन औषधि योजना औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में पूरे देश में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स? ये नवंबर 2008 में शुरू की गई थी पूरे देश में। इसकी शुरुआत सामान्य दवाइयों की बिक्री के साथ की गई थी। इसकी शुरुआत सामान्य दवाइयों की बिक्री के साथ की गई थी, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के विभिन्न जिलों में समर्पित बिक्री आउटलेट्स के माध्यम से देश में की गई। किसमें? ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के विभिन्न जिलों में, यानी अलग अलग जिलों में इसकी बिक्री आउटलेट्स के माध्यम से देश में की गई थी। ये 2008 नवंबर में हुआ था शुरू। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में देखते हैं। विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना, विशेष आउटलेट, जन औषधि मेडिकल स्टोर के माध्यम से, ताकि स्वास्थ्य देखभाल में जेब खर्च को कम किया जा सके। मतलब इसका कुल मिला के इससे रिलेटेड हमें बस ये समझ में आता है कि जो गरीब हैं या जो सस्ती कीमतों, यानी जिनको महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास नहीं है इतना पैसा, तो उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये परियोजना निकाली गई है। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सितंबर 2015 में जन औषधि योजना, कब? सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया है। कौन सी योजना को? जन औषधि योजना को फिर से बनाया गया है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। नवंबर 2015 में इस योजना को और गति देने के लिए इसे फिर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि योजना नाम दिया गया है। इसको फिर से गति देने के लिए ये नवंबर 2016 में की गई थी और इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना नाम दिया गया है। योजना की प्रोडक्ट बास्केट अब 800 से अधिक दवाओं और लगभग 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्रियों को कवर कर रही है, जैसे कि सभी प्रमुख चिकित्सीय श्रेणियां, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी एलर्जी, एंटी डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, एंटी कैंसर की दवाएं इत्यादि इसमें शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखना, इस टाइप का डेटा छोटा छोटा आ जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि कितने प्रकार की दवाइयाँ हैं और सर्जिकल उसमें कितने प्रकार के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जन औषधि योजना के नाम से जाना जाता था और ये सितंबर 2015 में बनी थी। आप ये याद ज़रूर रखना, कंपटीशन एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हमेशा से। PMBJP
के तहत देश भर में 3000 पीएमबीजेपी केंद्र खोलने का लक्ष्य 8/12/2017 को प्राप्त कर लिया गया था। यानी कि 3000 जो केंद्र खोलने के थे, ये लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके। कब करा हमने ये? 8 दिसंबर 2012 को। और 5 फरवरी 2019 तक देश के 651 जिलों में 5001 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र कार्यात्मक हैं। कितने? 651। पीएमबीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने देश भर में अपने जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाएं बेचकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोगियों को 50 से 90% की बचत की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। पहली है गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि जो गुणवत्ता वाली दवाएं हैं वो जिसको ज़रूरत है वो वहां तक पहुंचे। मतलब फ्रेंड, ये तो मतलब कॉमन सी बात है, आप भी जानते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है, बहुत सारी मदद निकालती है, लेकिन वो क्यों पूरी नहीं हो पाती, वो क्यों सफल नहीं हो पाती? क्योंकि वो ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और इसलिए सरकार का ये हमेशा से रहता है और ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं इस चीज़ को। और इसका पहली विशेषता यही है कि गुणवत्ता वाली जो दवाइयाँ हैं वो उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है दवाओं पर जेब खर्च को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना, जिससे प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को फिर से परिभाषित किया जा सके। नेक्स्ट हमारी विशेषता है शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय ना बने। मतलब कि जो गुणवत्ता है वो सिर्फ उच्च कीमत ही में ना रहे, वो लोगों तक एक सही प्रकार से पहुंच सके, सही कीमत के तौर पर पहुंच सके और इससे लोगों में जागरूकता बढ़े। नेक्स्ट हमारी विशेषता आती है एक सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी, सहकारी निकाय और अन्य संस्थान शामिल होंगे जो इसमें आगे तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सभी चिकित्सीय श्रेणियों में जहां भी आवश्यक हो, कम उपचार लागत और आसान उपलब्धता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करके जेनेरिक दवाओं की मांग को पैदा करना, यानी चिकित्सकों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की मांग को पैदा करना और सभी चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करना। मतलब कि क्या है कि कुछ लोगों तक पहुंच भी जाती है लेकिन सही उसका उपचार नहीं हो पाता और सही लागत में नहीं मिल पाती, और अगर मान लो सही लागत में भी मिल रही है लेकिन उनके तक नहीं पहुंच पाती, आसानी से उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कम उपचार लागत लगेगी और आसानी से ये उपलब्ध भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी विशेषता है सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद भी योजना के तहत प्रदान करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अफोर्डेबल कीमतों पर क्वालिटी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक के हेल्थ केयर बजट को नीचे लाना है। मतलब कि एक तो जितना उसको, मतलब जितनी उसकी क्षमता है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके हिसाब से उसको वो चीज़ मिले और उस चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो, जो कि जेनेरिक दवाएं उनको आसानी से मिले। क्या आप जेनेरिक दवा के बारे में जानते हैं? जेनेरिक दवा क्या है? फ्रेंड्स, जेनेरिक दवा क्या होती है देखते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ अनब्रांडेड दवाएं हैं, यानी कि उसका कोई ब्रांड नहीं है, उसको हम जेनेरिक दवाई बोलते हैं, जो समान रूप से सुरक्षित होती हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर उसका ब्रांड नहीं है तो वो अच्छी दवाई नहीं है या उससे हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए सुरक्षित है और उनके चिकित्सीय मूल्य के संदर्भ में ब्रांडेड दवाओं के समान प्रभावकारिता होती है। यानी कि जितना प्रभाव ब्रांडेड वाली
दवाइयों का होता है उतना ही प्रभाव अनब्रांडेड दवाइयों का भी होगा, यानी कि जेनेरिक दवाओं का भी होगा। जेनेरिक दवाओं की कीमतें अपने ब्रांडेड समकक्ष की तुलना में बहुत सस्ती होती है। बस इसमें फ़र्क क्या है दोनों में, ब्रांडेड अनब्रांडेड दवाइयों में फ़र्क ये है कि जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें ब्रांडेड के से कम समकक्ष रहेगी या उसकी तुलना में बहुत ही कम रहेगी, यानी कि सस्ती रहेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभ, हम इसके लाभ देखते हैं। इसके लाभ क्या हैं? इस पिकी रियोना, सॉरी फ्रेंड, ये परियोजना लिखा है। इस परियोजना की पहल इसलिए की गई ताकि जेनेरिक दवाओं के बेचने वाले समर्पित स्टोरों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध हों, जिनकी कीमत कम भी हो लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर हो। नेक्स्ट लाभ है लागत प्रभावी दवाओं और उनके नुस्खे के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट लाभ है सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अनब्रांडेड गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है डॉक्टरों को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से सरकारी अस्पताल में जेनेरिक दवाओं को निर्धारित करने के लिए, कि डॉक्टरों को प्रोत्साहित करें कि वहाँ पे भी ये जेनेरिक दवाओं को दें, कहाँ पे? सरकारी अस्पतालों में। विशेष रूप से गरीब रोगियों और लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग की आवश्यकता वाले पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के मामले में स्वास्थ्य देखभाल में पर्याप्त बचत को सक्षम करें, ये इसका लाभ है। अब दवाओं की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच कैसे की जाती है फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं। उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और CPSUS निर्माताओं से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति करने के लिए दवाएं खरीदी जाती हैं, यानी कि जो WHO है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और CPSUS के जो निर्माता हैं, ये सब क्या करते हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को की आपूर्ति, उनकी दवाइयों को खरीदते हैं, उनकी दवाइयों को चेक करते हैं और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। खरीदी गई दवाओं के प्रत्येक बैच का परीक्षण कौन करता है? BPPI प्रत्येक बैच का परीक्षण करता है और कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी कि NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है और आवश्यक मानकों के अनुरूप होती है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही दवाएं C&F एजेंटों, वितरकों और JAK को भेज दी जाती है। मतलब कि सबसे पहले ये क्या करता है? BPPI जो है वो इनका परीक्षण करता है। कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में इनका क्या करती हैं? प्रत्यायन करती हैं और इन दवाइयों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के बाद जो इनके मानक हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित होने के बाद दवाओं को C&F एजेंटों में बांटती हैं और JAK को भेज दी जाती हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो फ्रेंड्स, और मैंने ये कंटेंट जागरण जोश से लिया हुआ है। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगे। मैं इसमें अपने करेंट अफेयर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको शामिल करूँगी, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे लाना चाहिए तो मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर लाऊँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप सागर ज्ञान अर्जन में आपको सारी मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। और भी अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।